हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। ये हमारे रिवीजन सीरीज़ जो कि बिहार से रिलेटेड जो टॉपिक है, हमारा बिहार से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें आज हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। इसका फर्स्ट वीडियो मैंने बना रखा है। फर्स्ट वीडियो में हमने एंशिएंट हिस्ट्री जो बिहार से रिलेटेड है वो कंप्लीट किया है एंड बिहार सेंसस कंप्लीट किया है। उसके अलावा भी कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे है, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे गर्म झरना किधर है, गर्म कुंड किधर है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो रिलेटेड है आपके आने वाले एग्ज़ाम से, वो सारे के सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट किया है। इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स बाकी रह गए थे, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ज्योग्राफी के कुछ पार्ट्स हमने उसमें कंप्लीट किए थे एंड कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी जो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सारे के सारे स्लाइड्स जो हैं ये हम पिछले वीडियोस में कंप्लीट कर चुके थे। एंड जस्ट अ मिनट गाइज, आई थिंक मैंने मेडाइवल हिस्ट्री से मुझे स्टार्ट करना था। बिहार एंशिएंट हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर लिया था उस वीडियो में। सो जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं वो स्लाइड बस निकाल लूँ। जितनी भी बुद्धिस्ट काउंसिल्स वगैरह हुए थे वो सारी चीज़ें हमने उस दिन कंप्लीट कर ली थी, राइट। सो ये मिडाइवल हिस्ट्री से हमें चीज़ें देखनी थी। एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक उस दिन हमने देखा था, जिसमें हमने देखा था कि बिहार से इंडिया में फर्स्ट कौन से हैं और विश्व में प्रथम कौन है, बिहार में फर्स्ट ऐसे पर्सनालिटीज़ कौन है, वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वहाँ हमने ये सारी चीज़ें देखी थी, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें कुछ स्लाइड्स बाकी रह गए थे। वो आज इस वीडियो में हम आने वाले वीडियोस में उसको कंप्लीट कर लेंगे। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले, सो डैट कि आपको पता चले कि ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितने रिलेवेंट है और नहीं है। कुछ डेट्स एंड इवेंट्स हैं बिहार से रिलेटेड जो आज मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। बिहार में कौन सा यूरोपीय कंपनी कभी आया, सबसे पहले कौन आया, कंट्रीब्यूशंस जो पर्सनालिटीज़ के हैं वो फ्रीडम स्ट्रगल में, वो सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। ये टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। और कुछ जो इम्पॉर्टेंट ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे। प्रयोगशालाएं कंप्लीट करेंगे, समाचार पत्र और पत्रिकाएं कंप्लीट करेंगे। ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं, राइट। और जो नदियों से रिलेटेड क्वेश्चंस है, मिट्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, गुरुद्वारा, मस्जिद, गिरजाघर, और ये सारी की सारी चीज़ें आज यहाँ पे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो एंशिएंट हिस्ट्री तक तो हमने ये वीडियो देख रखा था। एंशिएंट हिस्ट्री के बाद जो टॉपिक है हमारा वो है, हम स्टार्ट करने वाले हैं मिडिवल हिस्ट्री से, राइट। जो मौर्य एम्पायर है और शुंग वंश है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने इसमें देख रखी हैं। आप इसको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाते हैं। सो नेक्स्ट जो है हमारा मिडिवल हिस्ट्री में, ये सारी चीज़ें आज हम जो देखने वाले हैं ये है कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि 1193 और से लेके 1206 ईस्वी के मध्य में बिहार एंड बंगाल पर आक्रमण वो विजय किसने कर लिया था, वो किया था बख्तियार खिलजी ने, राइट। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, कुतुबुद्दीन ऐबक का ये आर्मी चीफ था, राइट। ये आपको चीज़ें याद रखनी है। फिर सेकंड चीज़ हमें देखना है, मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि मैंने पूरा का पूरा मिडिवल हिस्ट्री इसमें कंप्लीट नहीं किया है। बस बिहार से रिलेटेड जो मिडिवल हिस्ट्री है ना, एंड बिहार से रिलेटेड जो मॉडर्न एंड एंशिएंट हिस्ट्री है, ये चीज़ें हमने इसमें कंप्लीट करी हैं। सो 1225 में इल्तुतमिश का बिहार पर अटैक हुआ और उसके बाद मलिक जानी को बिहार का सूबेदार बनाया। तो इल्तुतमिश ने किसको सूबेदार बनाया बिहार का, तो ये बनाया मलिक जानी को, ओके। और 1324 में गयासुद्दीन तुगलक का आक्रमण हुआ बिहार पे। उसके बाद क्या चीज़ें हुई वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। ये है 1324 में जो आक्रमण हुआ, उसके बाद बिहार के तिरहुत क्षेत्र का विलय कर इसका नाम तुगलकपुर ड्यूरिंग मोहम्मद बिन तुगलक।
तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में क्या हुआ कि बिहार का जो तिरहुत क्षेत्र था ना उसका विलय कर लिया गया और उसका नाम जो है वो तुगलकपुर रखा गया। तो तुगलकपुर किसके नाम पर रखा गया? ये रखा गया मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर। और किस क्षेत्र का विलय करके नाम तुगलकपुर रखा गया? तो ये रखा गया तिरहुत। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको पेन डाउन कर लेंगे। 1495 से लेके 1496 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने दरिया खान नुहानी को बिहार का राज्यपाल बनाया। तो ये सारी चीज़ें रिलेवेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आते हैं शेर शाह के बारे में। यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो चाइल्डहुड नेम जो इसका था ये क्या था? ये था फरीद। एंड फादर्स नेम क्या था? तो ये था हसन खान, राइट। और ये सासाराम के जागीरदार थे। किसके फादर? शेर शाह के फादर जो थे ये सासाराम के जागीरदार थे। और दूसरा देखना है कि इनको जो उपाधि दी गई थी शेर खां की, ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था बहार खां लोहानी के द्वारा। ये इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको पता है अगर आपने पिछले एग्जाम्स के क्वेश्चंस आपने देखे हैं तो। नेक्स्ट है कि शेर शाह का मकबरा किधर है? तो ये है सासाराम, जो कि बिहार में पड़ता है। औरंगजेब ने अजीमुसान को बिहार का सूबेदार बनाया था। तो औरंगजेब ने किसको बनाया था बिहार का सूबेदार? तो ये बनाया था अजीमुसान को, राइट। अजीमुसान ने पटना का नाम अजीमाबाद कर दिया, अपने ही नाम पे। अजीमाबाद किसने कर दिया? जिसको औरंगजेब ने बिहार का सूबेदार बनाया था उसने क्या किया? पटना का नाम क्या कर दिया? अजीमाबाद कर दिया, राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए कि यहाँ पे फर्रुखशहर का जो राज्याभिषेक है ये कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। ये चीज़ आपको नोट डाउन कर लेना है। और 1701 में औरंगजेब ने मुर्शीद खां को बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का सूबेदार नियुक्त किया, राइट। तो 1701 में किसको सूबेदार नियुक्त कर दिया? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का। तो ये कर दिया मुर्शीद खान को, राइट। यहाँ सारी चीज़ें कंप्लीट है, क्लियर है। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं कि उसने 1704 में किसने 1704 में, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि मुर्शीद खान ने 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया, राइट। 1765 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, राइट। ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर है। उसके बाद 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में हार हुई किसकी? सिराजुद्दौला की। एंड 28 जून 1757 को क्या हुआ? मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया। तो ये प्लासी का युद्ध आपसे पूछा जाता है, डेट एग्जैक्टली इसका पूछा जाता है। बस मिडाइवल हिस्ट्री में यही सारी चीज़ें, इतनी चीज़ें हैं जो आपको देखनी है बिहार से रिलेटेड। अदरवाइज मिडाइवल हिस्ट्री का हमने एक वीडियो कंप्लीट करके रखा है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ट्रस्ट मी गाइज, अगर आपने अभी तक अपने किसी भी बुक को नहीं पढ़ा है, अपने किसी भी नोट्स को नहीं पढ़ा है और लास्ट टाइम में आपके पास बिल्कुल भी ऐसा सिचुएशन है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, एग्ज़ाम जो है वो सर पर है, तो आप सिर्फ और सिर्फ अगर इस वीडियो को भी देखकर चले जाते हो और अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते हो तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि घटना चक्र बुक अगर आपके पास है तो उससे एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न ये चीज़ें आप रिवाइज करके चले जाओ। उसके जो एक्सप्लेनेशन है ना, ट्रस्ट मी, मैं वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस देखती हूँ कि डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जाते हैं। पिछले साल अगर 67th बीपीएससी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें अगर मॉडर्न एंड मिडिवल हिस्ट्री की मैं बात करूँ तो टोटल मिला के 22 क्वेश्चंस अगर होंगे तो उसमें से 18 क्वेश्चंस आपको सीधे धड़ल्ले से उसी बुक से आए थे, उसी के एक्सप्लेनेशन से आए थे। तो इसको एक ध्यान में रखते हुए मैंने एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न ये तीनों का तीनों वीडियो जो है वो कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे और आपको मेरे चैनल के बारे में बताना चाहूँगी कि मैं एक सीरीज़ लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ। पॉलिटी के 3 वीडियोस मैंने डाल दिए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का मैं वो अभी नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ, वो अभी पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं हुआ है। आई होप मैं 2 दिनों में वो वीडियो आपको अपलोड कर दूंगी। तो एग्ज़ाम से पहले इन दोनों वीडियोस को ज़रूर देख के जाइएगा। एंड एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री के लिए आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ वो प्रीवियस ईयर देख के जाइएगा। उसके बाद मैं 2-2.5 घंटे का एक वीडियो लेके आऊँगी जहाँ से
वहाँ पे मैं सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करवाऊंगी, जिसमें साइंस भी होगा, पॉलिटी भी होगा, मॉडर्न भी होगा, एंशिएंट मिडिवल भी होगा एंड ज्योग्राफी भी होगा। वहाँ से आप एटलीस्ट 50 to 60 क्वेश्चंस जो है ना वो आप अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो, हर एक पॉइंट को, हर एक चैप्टर को, हर एक सब्जेक्ट को मिलाकर। सो ये मॉडर्न हिस्ट्री में जो भी चीज़ें हमें देखनी है वो हम देख लेते हैं। इसके बाद जो इसका पार्ट 3 होगा ना, उसमें कुछ मैं क्वेश्चंस लेकर आऊँगी जो पिछले साल में पूछे गए हैं, और जो जो क्वेश्चंस रिलेटेड हैं, जो पॉइंट्स इसमें कवर नहीं हो सका है, उससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे, वो ज़रूर आप एग्ज़ाम से पहले देख के जाइएगा। अब यहाँ पे है हमने क्या स्टार्ट किया है गाइज, हमने स्टार्ट किया है मॉडर्न। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट यूरोपियन जो है बिहार में इंटर करने वाला है वो कौन थे, तो ये थे पुर्तगीज, राइट। इन हुगली द पुर्तगीज एस्टैब्लिश्ड देयर फैक्ट्री फर्स्ट इन 1579 to 80। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे, जो भी कंटेंट्स हैं वो हिंदी और इंग्लिश में है, लेकिन मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको बाइलिंगुअल रहता है, ज़्यादातर हिंदी रहता है, जिसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। तो हुगली में पुर्तगीज़ ने सबसे पहले फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी, कौन से ईयर में, तो 1579 से लेके 80 के बीच में, राइट। अब यहाँ पे देख लीजिए कि 1599 में फर्स्ट क्रिश्चियन चर्च इन बंगाल, राइट। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ये आप सही कर लेंगे। नाउ बंदेल चर्च उसका नाम रखा गया है, बंदेल चर्च, राइट। सेकेंड यूरोपियन हु बिल्ट देयर फैक्ट्री इज ब्रिटिश इन पटना। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इन 1651 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रिवाइव द फैक्ट्री विच इज नाउ टर्न्ड इनटू प्रिंटिंग प्रेस एट गुलजार बाग। तो ये जो अभी जो पटना का प्रिंटिंग प्रेस है ना गुलजार बाग में, ये 1651 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की फैक्ट्री हुआ करती थी। तो यहाँ से क्वेश्चंस कम से कम 3 से 4 बार पूछे जा चुके हैं, राइट। फिर नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारा ये है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड देयर फैक्ट्री एट पटना इन 1632। अब ये क्वेश्चन तो आपको पता ही है, कितनी बार पूछा गया है। विच इज नाउ द प्लेस इज नोन एज पटना कलेक्ट्रेट, राइट। तो पहले आपको क्या याद रखना है, प्रिंटिंग प्रेस वाला गुलजार बाग वाला जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस्टेब्लिशमेंट करी थी वहाँ फैक्ट्री की, और दूसरा ये जो अब पटना से कलेक्ट्रेट है किसका, जो डच ने अपना फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया था। अभी मैं डस्ट बोलने वाली थी, काश कि ये लोग डस्ट होते तो इनको हम उड़ाकर उसी वक्त भगा देते, बट इतना आसान नहीं था। सो इन 1774 डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड देयर फैक्ट्री एट नेपाली कोठी इन पटना। तो नेपाली कोठी में किसने किया, तो ये किया डेनिश ने, राइट। और वर्तमान पटना कॉलेज और कलेक्ट्रेट जो है डच की अफीम की कोठी हुआ करती थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना चाहिए। सो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, इसमें वो है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बिहार, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखिए कि बैटल ऑफ बक्सर, इसका डेट पूछा जाता है, डेट इज 22 अक्टूबर 1764। अब ये किसके किसके बीच में लड़ा गया आप सबको पता है। हेक्टर मुनरो जो था ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से था, और कंबाइंड फोर्स थी मुगल अंडर शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम नवाब ऑफ अवध जो थे, एंड सुजाउद्दौला जो कि नवाब ऑफ बंगाल थे। इनकी कंबाइंड फोर्स थी किसके अगेंस्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको लीड कर रहे थे कौन, हेक्टर मुनरो, राइट। डेट क्या था, 22 अक्टूबर 1764। After battle, British signed 2 separate treaties of Allahabad for दीवानी rights of Bengal and बिहार। तो ये इलाहाबाद ट्रीटी इसके बाद हुआ था। नेक्स्ट है कि वन विथ, अब ये जो 2 इलाहाबाद ट्रीटी हुआ था तो उसमें से हमें देखना है कि एक जो है ये मुगल रूलर शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ था, और दूसरा जो है दूसरा किसके द्वारा हुआ था, सुजाउद्दौला के साथ हुआ था। तो यहाँ पे क्या है, द रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना वाज कंस्टिट्यूटेड इन 1770 विच वाज रिप्लेस्ड बाय द पोजीशन नेम्ड रेवेन्यू चीफ ऑफ बिहार इन 1781। ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए।
फिर है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस अ परमानेंट लैंड सेटलमेंट इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा एंड मद्रास, फिक्स द शेयर ऑफ रेवेन्यू जो है ये कितना क्या फिक्स किया था वो हमें देख लेना है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो भी रेवेन्यू सेटलमेंट्स हैं उससे रिलेटेड परमानेंट सेटलमेंट है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी सिस्टम, ये सारी चीज़ें जो हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 मिनट का वीडियो हमने कंप्लीट किया है और तीन वीडियो है जिसमें आपका ये सारा का सारा कंप्लीट है। ऑलमोस्ट आप इसको 20 मिनट में ये तीनों का तीनों देख सकते हैं और यहाँ से 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या इफेक्ट पड़ा था, ये सिर्फ ये जो 3 वीडियो है ये मैंने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाया है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनाया है, जहाँ से आप प्रीलिम्स के लिए कुछ कंटेंट्स अपना रेडी कर सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अब जो नेक्स्ट है कि जो रेवेन्यू जो शेयर था वो क्या था, 10वां भाग जो था वो ब्रिटिश को 10/11 भाग जो है वो ब्रिटिश को मिलना चाहिए था, 10 भाग, और एक जो है वो जमींदार को। अब 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए एनुअल पेमेंट के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। तो ये आपको ये फिगर याद रखना है, दूसरा ये फिगर याद रखना है, और बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है वो किसके द्वारा प्राप्त हुई, तो शाह आलम द्वितीय के द्वारा प्राप्त हुई। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा कि सम इम्पॉर्टेंट रिवॉल्ट्स रिलेटेड टू बिहार पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, ये देख लेते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स है, क्या क्या चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। मुंगेर एंड इलाहाबाद के सैनिकों ने श्वेत विद्रोह किया, ये इम्पॉर्टेंट है, ड्यूरिंग क्लाइव। ओके, ड्यूरिंग क्लाइव, उस वक्त कौन थे, क्लाइव थे। ये श्वेत विद्रोह हुआ था किसके टाइम में, क्लाइव के टाइम में, यहाँ पे चीज़ें क्लियर हैं। दूसरा है कि 1760 से लेके 1761 में नील विद्रोह हुआ था। अब ये चंपारण सत्याग्रह से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये 1917 की बात है जब महात्मा गांधी फर्स्ट टाइम पश्चिम चंपारण में आए थे राजकुमार शुक्ला के इन्विटेशन पे, राइट। और ये इन्होंने दिया कभी था, 1916 के लखनऊ सेशन में इन्होंने गांधी जी से मुलाकात करी थी। तो ये सारी चीज़ें तो हमने बहुत बार मॉडर्न हिस्ट्री वाले जो 28 है उसमें कंप्लीट करके रखा है, प्लेलिस्ट में आपको उसके वीडियोस मिल जाएंगे। और अभी मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि एग्जाम टाइम में आपको वो सारे वीडियोस देखने चाहिए, अगर आपके पास टाइम है, सारी रिवीजन हो चुकी है तो आप देख सकते हैं। अदरवाइज जो मॉडर्न हिस्ट्री का मैं वीडियो लेके आने वाली हूँ वहाँ पे भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। गाइस, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा सो डैट कि आने वाले कोई भी वीडियोस जो हैं जब मैं अपलोड करूँ तो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। फिर बहावी आंदोलन जो है इसके प्रवर्तक कौन थे पटना में, बिहार में, तो वो अब्दुल बहाव थे, ठीक है। भारत में सैयद अहमद बरवेली लोकप्रिय नेता थे। तो पूरे भारत की बात करें तो कौन थे, सैयद अहमद बरवेली जो है वो लोकप्रिय नेता थे, फेमस लीडर थे। एंड अगर बिहार की बात करें तो अब्दुल बहाव, राइट। पटना इसका सेंटर था, ये भी चीज़ें आपको देख लेनी है कि ये सेंटर यहाँ पे मेन कहाँ था बहावी आंदोलन का। अब है कि फराजी आंदोलन जो है इसके मेन लीडर कौन थे, हाजी शरीयतुल्लाह, राइट। सेंटर अगेन इसका पटना था, वहाबी आंदोलन की तरफ फराजी आंदोलन का भी सेंटर कहाँ था, ये था पटना। अब लोटा विद्रोह, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लोटा विद्रोह जो है ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था मुजफ्फरपुर, बिहार में। अब ये था क्या, तो ड्यूरिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित कैदियों को पीतल का लोटा दिया जाता था, परंतु 1856 में इसके स्थान पर मिट्टी का बर्तन दिए जाने पर लोटा विद्रोह भड़क गया था, राइट। ये सारी चीजें हैं। अब नेक्स्ट है नोनिया विद्रोह। तो नोनिया विद्रोह में क्या है कि मेनली जो इसका सेंटर था वो था हाजीपुर, तिरहुत, सारण एंड पूर्णिया। तो ये आपको सेंटर याद रखना है। फिर याद रखना है कि ये था किस रीजन से, तो यहाँ शोरे इकट्ठा करने का काम नोनिया करते थे और नोनिया जो चोरी से शोरे का व्यापार करने लगे थे एंड लास्टली ब्रिटिशर्स को फेस करना पड़ा था इनको, क्योंकि इससे क्या होता था, ब्रिटिशर्स को बेनिफिट मिलता था। तो इन्होंने सोचा कि हम क्यों ना ये सारे के सारी चीज़ें खुद से करें, ट्रेडिंग खुद से करें और ये हमें प्रॉफिट खुद का खुद मिल जाए। तो इसकी वजह से ब्रिटिशर्स को इनको फेस
फेस करना पड़ा था। और ये इसका ड्यूरेशन जो था वो 1770 से लेके 1800 तक ये चला था। अब आते हैं 1857 रिवॉल्ट एंड बिहार। बिहार का क्या रोल था वो 1857 में हमने आप यहाँ पे देखना है। अब यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले तो देवघर डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ था, जो कि अब कहाँ है, झारखंड में है, बिहार में नहीं है, क्योंकि झारखंड 2000 में क्या हुआ, बिहार से पृथक हो गया, अलग हो गया। अब यहाँ पे 32nd इन्फेंट्री रेजिमेंट के जो 12 जून 1857, ये डेट याद रखना है। इस डेट को 32nd जो रेजिमेंट था यहाँ पे जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ था, इसी रेजिमेंट ने स्टार्ट किया था, कहाँ पे, देवघर डिस्ट्रिक्ट में जो कि अभी झारखंड में है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि 2 ब्रिटिश ऑफिसर जिसमें नॉर्मन जो थे एंड सार्जेंट, नॉर्मन एंड सार्जेंट, ये 2 चीज़ें आप याद रखेंगे, इन दोनों को शूट कर दिया था और रिवोल्ट स्टार्ट किया था, राइट। और इस रिवोल्ट को कब किनके द्वारा सप्रेस किया गया था, तो ये किया गया था सप्रेस्ड बाय मैकडोनाल्ड इन पटना ऑन 3 जुलाई। ये डेट आपको याद रखना है। फिर देखिए कि पटना में 3 जुलाई को रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। पीर अली जो बुक सेलर थे, अब इनको फांसी की सजा दे दी गई थी पीर अली को, राइट। अब यहाँ पे देखना है कि 25 जुलाई 1857 द रिवोल्ट एट दानापुर कैंट मार्क द वाइड स्प्रेड बिगनिंग ऑफ रिवोल्ट इन बिहार। तो दानापुर में कभी हुआ था, 25 जुलाई 1857 को। पीर अली वाला भी इम्पोर्टेंट है, दानापुर वाला भी इम्पोर्टेंट है, और 32 रेजिमेंट वाला जो था 12th वाला डेट वो भी इम्पोर्टेंट है। ये सारे के सारे डेट्स आपको नोट डाउन होने चाहिए। यहाँ पे देखिए महाराजा ऑफ दरभंगा, डुमराव और हथवा, ये हथवा के जो राजा थे, दरभंगा और डुमराव के जो लोग थे, ये लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे। और इन्होंने जन धन दोनों से ही ब्रिटिशर्स की, आई मीन ईस्ट इंडिया कंपनी की, इन्होंने बहुत हेल्प करी थी इसको सप्रेस करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए कि आरा के जगदीशपुर भोजपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने सैनिकों का नेतृत्व किया था और 26 जुलाई को आरा में किया था नेतृत्व, राइट। अब ये एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, तो ऑप्शंस 2 रहते हैं, पटना और आरा। इस पॉइंट से रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ, लेकिन 2-3 बार ये क्वेश्चन जब भी आया ना, तो आयोग ने क्या किया, बिहार आयोग ने पटना को सही आंसर माना और आरा को गलत माना। तो अगर यहाँ पे अब आपको डिसाइड करना है कि आपको पटना लगाना है या आरा लगाना है, ये दोनों पॉइंट मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दिया है। नेक्स्ट है कि युद्ध में घायल होने के बाद उनकी मृत्यु किसकी, कुंवर सिंह की मृत्यु कभी हो गई थी, तो यहाँ पे हुई थी 1858 को, 1858 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये डेट आपसे पूछा जाता है, ईयर पूछा जाता है, एंड 1858 के बाद अमर सिंह ने ये युद्ध जारी रखा। मृत्यु से पहले नाना साहब की हेल्प की आजमगढ़ में ब्रिटिशर्स को हराने में। तो आजमगढ़ में ब्रिटिशर्स को हराने में कुंवर सिंह ने किसकी हेल्प करी, नाना साहब की। ये पॉइंट है, ये अब हम देख लेते हैं कि ईयर 1907 में पृथक बिहार के लिए आंदोलन का नेतृत्व जो है वो किसने किया, सच्चिदानंद सिन्हा ने किया, राइट। और उसके बाद ये सपोर्ट किसका मिला इनको, सच्चिदानंद सिन्हा को, तो ये मिला ब्रह्मदेव नारायण, अली इमाम, मजहरुल हक और हसन इमाम का सपोर्ट इनको पूरी तरीके से मिला, जो बिहार से रिलेटेड है, पृथक बिहार के लिए। अब ब्रिटिश क्वेश्चंस है वो हम देख लेते हैं, पॉइंट्स जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। 1905 में सेवरल चेंजेस इन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप, दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया और रिजल्ट ऑफ दिल्ली दरबार। अब दिल्ली दरबार कभी हुआ था, तो 1911 में, which was attended by King George V. Patna became the capital city of new provinces. For example, बांकेपुर टाउनशिप जो है took the shape along with बेली रोड, राइट। ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक बार आप देख लीजिएगा, ऐसे उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं, दिल्ली दरबार वाला आपका इम्पोर्टेंट था। There was number of educational institutions were set up in पटना, बिहार। तो बिहार में उस टाइम में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस
सेट किए गए, जैसे पटना कॉलेज आपसे पूछा जाता है, पटना साइंस कॉलेज, बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज, और उसके बाद प्रिंसेस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज, राइट, प्रिंसेस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज एंड पटना वेटरनिटी कॉलेज। तो ये के सारे जो कॉलेजेस हैं ये उस टाइम में सेटअप किए गए थे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स एंड बिहार। बिहार में जो इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। कोल रिवोल्ट है, ये एक जनजातीय विद्रोह था जो कि 1831 से लेके 32 तक हुआ था। छोटा नागपुर क्षेत्र, पलामू, सिंहभूम, मानभूम, ये इसका प्लेस था जहाँ पे ये चीज़ें हुई थी। बुद्धो भगत सिंह राय और सुरगा मुंडा, इट्स सुरगा मुंडा, ये सारे के सारे जो है, ये मुझे गूगल से ये नाम मिला क्योंकि ये नाम मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था। बुद्धो भगत और सिंह राय तो पता था, बट सुरगा मुंडा जो है ये मुझे थोड़ा नया लगा, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। तो ये जो इम्पोर्टेंट लीडर्स जो है, प्रोमिनेंट लीडर्स जो है, ये किसके हैं? कोल विद्रोह के। और ये हुआ क्यों था? तो ब्रिटिशर्स के अत्याचार के अगेंस्ट हुआ था। हजारीबाग क्षेत्र जो है यहाँ पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। अब कोल रिवोल्ट के बाद हमें देखना है संथाल विद्रोह। तो यहाँ पे संथाल विद्रोह में सबसे पहले हम यहाँ पे ये नोटिस कर लेते हैं कि साहूकारों और ब्रिटिश के अत्याचारों के अगेंस्ट हुआ था। दूसरा जो है ये हुआ क्या था? दीकुओं को भगाना था, विदेशी शासन का अंत करना था और अबुआ राज अर्थात अपना शासन स्थापित करना था। ये जो था ये इसका मेन रीजन था। इसके जो मेन प्रोमिनेंट लीडर थे ये कौन थे? सिद्धो कान्हो भगत और चांद भैरव। और भागलपुर से राजमहल की पहाड़ी तक इसका एक्सपेंडिशन था, राइट। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह के बाद। संथाल विद्रोह का दमन का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है कैप्टन अलेक्जेंडर को। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 1860 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित कर संथालों के अधिकार पुनः बहाल किए गए थे और वर्तमान में झारखंड गवर्नमेंट संथाल विद्रोह के सम्मान में हूल दिवस मनाती है। कौन सी दिवस मनाती है? तो ये मनाती है हूल दिवस। और ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 जून को। 30 जून 1855 को भोगना डी साहिबगंज जो है यहाँ पे, ये सारी चीजें आपको रिलेट करके याद रखना है, राइट। जो मेन डेट है इसका 30 जून 1855। मुंडा विद्रोह जिसको हम उलगुलान और महान हलचल विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। तो 1899 से लेके 1900 तक देख लीजिए। दक्षिण रांची सहित अन्य क्षेत्र जो है इसका जो मेन क्षेत्र था। और बिरसा मुंडा जो है इनका जन्म जो है ये 15 नवंबर 1875 को हुआ था। रांची के अलीहातू गांव में हुआ था। और सिंह बोंगा की पूजा करते थे ये लोग, ये भी आपको याद रखना है। और 9 जून 1900 में इनका डेथ हो गया था। इनको सोए में पकड़ा गया था और जेल में डाल दिया गया था। अब डेथ क्यों हुआ ये आज तक क्लियर नहीं है, ओके। रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट जो है, अ ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति was established in पटना by सच्चिदानंद सान्याल। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने करी थी, तो किसने की थी? सचिंद्र सान्याल ने की थी। और कभी की थी? 1913 में। और यहाँ पे फिर देखिए कि सचिंद्र सान्याल के साथ साथ बंकिम चंद्र मित्रा ऑफ बीएन कॉलेज, राइट, वाज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लीड द ऑर्गेनाइजेशन। तो सचिंद्र नाथ सान्याल तो है ही है, साथ में बंकिम चंद्र मित्रा भी है, राइट। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह। अब चंपारण सत्याग्रह आई थिंक वही होगा, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड हम चीजें देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा किसके द्वारा सपोर्ट किया गया? उससे पहले एक और चीज जो यहाँ पे मिसिंग है वो हम देखते हैं कि 1916 में लखनऊ सेशन में, राइट,
उसी वक्त बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की भी स्थापना करी गई थी और उसी ओकेजन पे 1916 में लखनऊ सेशन में राजकुमार शुक्ला जो है ये गांधी जी से मुलाकात किए थे और इन्होंने तिनकठिया प्रणाली के बारे में बताया कि चंपारण में जो तिनकठिया प्रणाली है उसके बारे में अवगत करवाया। उसके बाद गांधी जी चंपारण आए थे 1917 में। अब इनको सपोर्ट किसने किसने किया इस चंपारण सत्याग्रह में, तो ये किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, और फिर बृजकिशोर प्रसाद ने, आचार्य कृपलानी, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, महादेव देसाई, CF एंड्रयूज, HS पोलाक, राजकिशोर प्रसाद और राम नवमी प्रसाद, शंभू शरण एंड दीनबंधु प्रसाद। ये सारी की सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनते पता, यहाँ पे ना क्वेश्चंस आपको ऑप्शंस दे दिया जाते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और यहाँ पे पर्सन का नाम दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि ये जो ऑप्शन नंबर E है ना बड़ा खतरनाक है, इसमें अगर एक भी नहीं पता है तो गए आप। तो इसके लिए ये सारे के सारे नाम आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं चंपारण सत्याग्रह से ही रिलेटेड कि राजकुमार शुक्ला एंड रामलाल शाह हैज इनवाइटेड महात्मा गांधी। आपने राजकुमार शुक्ला का नाम सुना होगा, लेकिन उनके साथ साथ रामलाल शाह भी जो थे वो इनको इनवाइट करने में शामिल थे 1916 वाले सेशन में। INC का सारा सेशन हमने कंप्लीट करके रखा है, 10 मिनट की वो वीडियो है और वहाँ से 2 मार्क्स से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। कब हुआ था, क्यों हुआ था, किसने लीड किया था और क्या क्या चेंजेस लाए गए थे उस वक्त, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। ये जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था ये किसके विरुद्ध हुआ था, तो ये हुआ था तिनकठिया प्रणाली के विरुद्ध, जहाँ पे 3/20 जो है ना ये टोटल लैंड का देना पड़ता था। इट इज़ द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब ये पूछा जाता है कि ये किस टाइप का मूवमेंट था, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था और ये था फर्स्ट। लखनऊ 1916 में राजकुमार शुक्ला मिले थे, ये हमने डिस्कस कर रखा है। 10 अप्रैल 1917 को, यस ये जो मेन है कि 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी कहाँ आए थे, पटना आए थे, और मोतिहारी जो है वो 15 अप्रैल 1917 को गए थे। ओके, फिर नेक्स्ट जो है 22 अप्रैल 1917 को बेतिया गए थे, यहाँ पे जहाँ पे इन्होंने हजारीमल धर्मशाला जो है वहाँ पे ये रुके थे। आउटकम क्या हुआ इस चंपारण सत्याग्रह का महात्मा गांधी के आने के बाद? फॉर्मेशन ऑफ चंपारण कमेटी, गांधी बिकेम द मेंबर ऑफ दिस कमेटी। चंपारण कमेटी का एस्टैब्लिशमेंट किया गया और गांधी को इस कमेटी का मेंबर बना दिया गया। फर्स्ट विक्ट्री ऑफ गांधी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इनका जो पहली जीत थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी की, ये 1917 के चंपारण सत्याग्रह में हुई थी। और 1918 में चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट ने तिनकठिया कानून को समाप्त कर दिया। तो ये था इसका आउटकम। 24 मई 1918 को गांधी जी ने मोतिहारी आश्रम का शिलान्यास किया। तो ये जो है शिलान्यास जो है गांधी जी ने मोतिहारी आश्रम का ये कभी किया था, 1918 24 मई को किया था। खिलाफत आंदोलन, अब ये चीज़ें हमें यहाँ पे देख लेना है। तो 1919 से लेके 1920 में हसन इमाम के नेतृत्व में पटना में चलाया गया। अब ये 1919 से एक क्वेश्चन आता है, बिहार से रिलेटेड नहीं है, अमृतसर से रिलेटेड है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग कांड से रिलेटेड, राइट। तो 1919-20 में हसन इमाम के नेतृत्व में पटना में चलाया गया था क्या, खिलाफत आंदोलन। और अली ब्रदर्स जो थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, इसके मेन लीडर थे। दूसरा है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, असहयोग आंदोलन। 1 अगस्त 1920 से 12 फेब 1922 तक असहयोग आंदोलन चलाया गया, राइट।
अब यहाँ पे प्रोमिनेंट लीडर्स कौन थे असहयोग आंदोलन के, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर प्रसाद, मजहरुल हक, हसन इमाम, मोहम्मद शफी, धर्मेंद्र प्रसाद एंड शाह मोहम्मद जुबैर। ये सारे के सारे जो लीडर्स थे ये थे असहयोग आंदोलन से रिलेटेड। मदरलैंड न्यूज़पेपर मजहरुल हक ने स्टार्ट किया था, इसी टाइम में स्टार्ट किया था। तो आपसे पूछा जाता है कि मजहरुल हक मदरलैंड न्यूज़पेपर किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, पब्लिश किया गया था, तो ये किया गया था मजहरुल हक के द्वारा। इन फैब 2022 महात्मा गांधी एस्टैब्लिश्ड बिहार नेशनल कॉलेज एंड बिहार विद्यापीठ। तो 2022 नहीं सॉरी, ये चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा, 1922 होगा। आई एम सो सॉरी है कि गांधी जी ने क्या किया, नेशनल कॉलेज, बिहार नेशनल कॉलेज और बिहार विधानसभा पीठ की विद्यापीठ की स्थापना किसने करी, गांधी जी ने करी। नेक्स्ट है कि 1922 में आईएनसी गया सेशन जो है, आईएनसी का सेशन जो था वो कहाँ हुआ था, गया में हुआ था। और CR दास जिसको देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है, ये इसको लीड किए थे, किसको, आईएनसी के गया सेशन को, जो कि 1922 में गया में हुआ था। बिहार किसान सभा 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। सभा की स्थापना सोनपुर मेले में की गई थी और जिसमें स्वामी सहजानंद जो है ये अध्यक्ष थे और श्री कृष्ण सिंह जो थे ये सचिव थे। तो अध्यक्ष कौन थे और सचिव कौन थे, ये यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बकाश्त आंदोलन या फिर बड़हिया ताल आंदोलन। बकाश्त का मतलब क्या होता है, लगान न जमा करने पर किसानों की जमीन लैंडलॉर्ड के पास चली जाती थी, राइट। और मेन लीडर जो है ये थे कौन, कार्यानंद शर्मा इन मुंगेर, राइट, मुंगेर में। और 1937 से लेके 1939 तक ये था आपका बकाश्त आंदोलन। अब यहाँ पे देखिए कि इन ईयर 1931 establishment of socialist party in Patna, in year 1934 establishment of Congress socialist party, right, in year 1933 planning to establish अखिल भारतीय समाजवादी संगठन, राइट, बाय किसके द्वारा, आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के द्वारा क्या, अखिल भारतीय समाजवादी संगठन, किस ईयर में, 1933 में। अब देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। इन ईयर 1929 कांग्रेस सेशन जो कि लाहौर में हुआ था, पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया गया था और 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। विद द एक्सेप्टेंस ऑफ महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद ने चौकीदारी कर न अदायगी आंदोलन चलाया, कहाँ, पटना सहित पूरे बिहार में। ओके, नेक्स्ट है कि साल्ट सत्याग्रह जो है बिहार में इम्पोर्टेंट लीडर कौन थे, बिपिन बिहारी वर्मा इन चंपारण एंड सारण। चंपारण एंड सारण में कौन थे, बिपिन बिहारी वर्मा, साल्ट सत्याग्रह जो कि बिहार में जब चलाया गया था तो। और मोतिहारी में कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे और जेबी कृपलानी थे। तो मोतिहारी में कौन थे, राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी। और जो आपके थे यहाँ पे कहाँ, चंपारण एंड सारण में, तो ये थे बिपिन बिहारी और कौन थे आपके, बिपिन बिहारी वर्मा थे। ये चीज़ें आपको यहाँ पे देख लेनी है। नेक्स्ट जो है क्विट इंडिया मूवमेंट जो है और बिहार से रिलेशन क्या है, इसका क्या रिलेटेड है बिहार से, वो देख लीजिए आप। क्विट इंडिया मूवमेंट में स्टार्टेड ऑन 9 अगस्त 1942, ये डेट इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद है ऑल पॉलिटिकल लीडर्स अरेस्टेड बाय द ऑपरेशन जीरो। तो ऑपरेशन जीरो कभी चलाया गया था, तो ये चलाया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में। 11 अगस्त पटना सचिवालय कांड हुआ था जहां पे छात्रों के जुलूस पर जी आर्चर ने गोली चलाई थी। टोटल कितने 7 शहीद जो है पटना विश्वविद्यालय के, इनके नाम पे 7 शहीद दिवस भी मनाया जाता है।
अब राजेंद्र प्रसाद प्रसाद जो है ये बांकेपुर जेल में इनको रखा गया था और इसके बाद आजाद जस्ता का एस्टैब्लिशमेंट करा था। इसी क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया, ये रखा गया बांकेपुर जेल में। और क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में ही आजाद जस्ता का एस्टैब्लिशमेंट करा किसने, जेपी नारायण ने। ओके, जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट है हमारा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, जो कि कहाँ से थे, वो थे बिहार से। 2 जनवरी 1946 को प्रांतीय सभा का गठन किया गया अंदर श्री कृष्ण सिंह बिहार में। और 26 जनवरी 1950 को बिहार भारत के संघ के राज्य के रूप में शामिल हुआ। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स देख लेते हैं जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, राइट। सबसे फर्स्ट है हमारा कि 528 में क्या हुआ था, गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 483 ईस्वी में क्या हुआ था, राजगीर में फर्स्ट बौद्ध संगीति हुई थी। ये सब चीज़ें हम लोगों ने किसमें, एंशिएंट वाले वीडियो में कंप्लीट करके रखा है, इसी के पार्ट 1 वाले वीडियो में। 468 में महावीर का पावापुरी में देहांत हुआ था। और 455 में क्या हुआ था, पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य की राजधानी बनी थी। 383 ईस्वी में क्या हुआ था, सेकंड बौद्ध संगीति, जो कि कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। और 315 में मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन हुआ था। 250 ईस्वी पूर्व क्या हुआ था, थर्ड बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ये सारी की सारी चीज़ें आप फर्स्ट वाले वीडियो में देख लेंगे कि कहाँ पे क्या किया गया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कहाँ कहाँ किया गया था और किसकी अध्यक्षता में ये सारी चीज़ें की गई थी। नेक्स्ट है 405 से लेके 411 तक चीनी यात्री फाहियान का बिहार में आगमन हुआ था और ये 405 से 411 तक रहा था। तो 415 ईस्वी में क्या हुआ था, नालंदा विश्वविद्यालय एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। 635 में देख लेते हैं हेन सांग, जिसको युआन च्वांग के नाम से भी जाना जाता है, इसका बिहार भ्रमण हुआ था। और 673 में चीनी यात्री इत्सिंग का बिहार भ्रमण हुआ था। तो ये तीनों चीज़ जो है ना, ये आप डेट याद रखेंगे। इसके बाद 780 से रिलेटेड है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 780 में। और 1545 में डायरेक्ट चले आते हैं कि सासाराम में शेर शाह के मकबरे का निर्माण किया गया था। ओके, नेक्स्ट है 1541 में शेर शाह के द्वारा पटना का री-एस्टैब्लिशमेंट किया गया था और राजधानी के रूप में इसका रूपांतरण किया गया था, विकास किया गया था। और 1651 में पटना में अंग्रेजों द्वारा फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट करी गई थी। 1621 में राजकुमार परवेज बिहार का राज्यपाल बना था। किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये बनाया गया था जहांगीर के द्वारा। 1666 में क्या हुआ था कि 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 1666 में। 1764 में बक्सर की लड़ाई ब्रिटिशर्स की विक्ट्री हुई थी, जिसमें जीत हुई थी। और 1765 में बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा की दीवानी जो है ये अंग्रेजों को दे दिया गया था। किसके द्वारा, शाह आलम द्वितीय के द्वारा। 1774 देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिंग एक्ट बिहार में प्रांतीय सभा का गठन हुआ था। और 1857, जैसा कि आप सबको पता है, ये तीनों डेट इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए। 12 जून रोहिणी में सिपाहियों का आंदोलन हुआ था, राइट, 34 रेजिमेंट। एंड 3 जुलाई पटना में पीर अली के नेतृत्व में जन विद्रोह हुआ था, फांसी की सजा मिली थी इनको। और 25 जुलाई दानापुर आरा में सैन्य विद्रोह, जगदीशपुर में कुंवर सिंह के संघर्ष हुए थे, राइट। ये सब चीजें हमने यहाँ पे देख लेना है। और फिर आते हैं 1874 पे। तो 1874 में बिहार में भयंकर अकाल पड़ा था। 1906 में बिहार के पृथक प्रांत के गठन की मांग की गई थी। और 1908 में
खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी द्वारा मुजफ्फरपुर में बम कांड हुआ था। 1911 में दिल्ली दरबार याद कीजिए और फिर याद कीजिए कि 12 दिसंबर को बिहार के पृथक प्रांत बनाने की दिल्ली दरबार में गठन हुई थी। दिल्ली दरबार का गठन हुआ था और बिहार को पृथक प्रांत जो है वो बनाया गया था। 1912 में बिहार प्रांत का औपचारिक गठन किया गया था, इसलिए 1912 जो है ये इसी ईयर में बिहार का गठन माना जाता है। पटना बांकेपुर में आईएनसी का 27वां सेशन जो है, इसमें नेहरू जो है ये फर्स्ट टाइम शामिल हुए थे, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आपके एग्जाम में कि नेहरू फर्स्ट टाइम कहाँ पे शामिल हुए थे, तो पटना बांकीपुर के आईएनसी के 27वां सेशन में नेहरू शामिल हुए थे। अब 1916 में पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई थी और मौलाना मजहरुल हक ने इसमें होम रूल में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था पटना से। 1917 पटना विश्वविद्यालय एस्टैब्लिशमेंट और 1920 में मौलाना मजहरुल हक सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था 1920 में मजहरुल हक ने। 1921 में आते हैं इंग्लैंड के प्रिंस की बिहार यात्रा, गांधी बिहार विद्यापीठ स्टैब्लिशमेंट, मतलब गांधी ने बिहार विद्यापीठ की स्टैब्लिशमेंट करी थी कभी 1921 से लेके और 1922 तक एक्चुअली में, राइट। नेक्स्ट है हमारा कि 1923 बिहार में स्वराज्य दल की स्थापना हुई थी और 1929 में किसान सभा का गठन हुआ था। 1930 में 15 अप्रैल को नमक सत्याग्रह और 1931 में सोशलिस्ट पार्टी का गठन। 1936 में क्या हुआ था, तो मुंगेर में किसान संघर्ष हुआ था और 1937 में मोहम्मद यूनुस जो है ये फर्स्ट बिहार के पीएम बने थे। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया है आपसे किसमें, तो ये ऑडिट ऑफिसर के एग्जाम जो हुए हैं उसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो उस वक्त पीएम को सीएम कहा जाता था, इसलिए अगर ये पीएम वर्ड आए तो आप ये मत सोचिएगा कि प्रिंटिंग मिस्टेक है। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट वो है 1940 का। तो 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक के बिहार ब्रांच की स्थापना हुई थी और 1942 में सारण जिला अपराधी घोषित कर दिया गया था। जेपी नारायण द्वारा छापामार संघर्ष प्रारंभ किया गया था, जयप्रकाश नारायण द्वारा, कभी 1942 में। 1943 में बिहार में आजाद दस्ता की स्टैब्लिशमेंट करी गई थी। अब 1943 के बाद क्या है, तो 1946 बिहार में सांप्रदायिक दंगे हुए थे जिसमें 75,000 लोग घायल हो गए थे और 1947 में पटना सचिवालय पर नेशनल फ्लैग जो है वो लहराया गया था फर्स्ट टाइम। प्रथम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था श्री कृष्ण सिंह जो है के उनके नेतृत्व में और 1956 में बिहार राज्य का पुनर्गठन किया गया था। 1959 में पंचायती राज्य प्रणाली की शुरुआत हुई थी और सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, राइट। उसके बाद कहाँ हुई थी, तो आंध्र प्रदेश में। 1970 में कृषि विश्वविद्यालय पूसा में, सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय जो है कृषि क्षेत्र के वो कहाँ हैं, तो समस्तीपुर पूसा से रिलेटेड ही है। 1972 में ललित नारायण मिश्रा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। फिर 1972 के बाद 1974 में 5 जून 1974 को जेपी ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था पटना में। 1982 में पटना से दूरदर्शन का रंगीन प्रसारण हुआ था और 19 टाइम पटना से हुआ था और 1992 में आरा में कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस द्वारा समता पार्टी का गठन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और राबड़ी देवी जो है ये फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर कभी बनी थी 1997 में। 2000 में बिहार झारखंड अलग हुए थे और 2008 में आरजेडी को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता
मिल गया था। अब 2008 के बाद कौन सा है ये देखिए 2012 में बिहार स्थापना के 100 इयर्स पूरे हो गए थे। और 2016 में क्या हुआ था, फाल्गु रिवर बिहार का 6 लेन पुल उद्घाटन हुआ था, किस पे, फाल्गु रिवर पे। और फाल्गु रिवर पे, और दूसरा कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो है ये 18 फरवरी में इनके द्वारा ही इसका उद्घाटन किया गया था, राइट। अब यहाँ पे तेजस्वी यादव आए हैं तो यहाँ से एक चीज याद आया है कि बिहार का जो नया मंत्रिमंडल है ना, ये बिहार का जो करंट अफेयर्स हम कंप्लीट करने वाले हैं उस वीडियो में ये सारी की सारी चीजें मैं आपको रिवीजन करवा दूंगी। नेक्स्ट है कि जो पॉइंट है बिहार का ऐतिहासिक परिदृश्य, तो यहाँ से देख लीजिए कि भीम बांध मुंगेर, ये यहाँ पे देख लीजिए कि जेडीएव गया से प्रस्तर युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं, मिले हैं। और ऋग्वेद के अनुसार आर्यों के आगमन से पूर्व ही बिहार में सभ्यता एवं संस्कृति का विकास हो चुका था। ये चीज याद रखिएगा। बिहार के बक्सर जिले के लिए मलद एवं करुणा शब्द का प्रयोग किया गया है। किस जिले के लिए, बक्सर जिले के लिए, वाल्मीकि रामायण में। कहाँ पे, तो वाल्मीकि रामायण में। अब यहाँ पे है कि गया में असुरों का राज्य था अकॉर्डिंग टू वायु पुराण। और मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह या गिरिव्रज थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, जो कि राजधानी राजगृह जो है ये पूछा जाता है कि कौन सा जिला जो है, कौन सी जगह जो है वो 5 पहाड़ियों के बीच स्थित है, तो राजगृह। मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित हुई थी। नेक्स्ट है पूर्व पाषाण युगीन औजारों के अवशेष कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मुंगेर, चेचर जो कि वैशाली में है, और चिरांद जो कि सारण में है, नालंदा, सोनपुर, गया। अप्रोक्स 1 लाख वर्ष पूर्व के जो पूर्व पाषाण युगीन औजार हैं वो वहां से उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। मध्यवर्ती प्रस्तर युग मुंगेर बिहार, तो ये जो ड्यूरेशन है वो आप देख लेंगे 10 लाख से 40,000 ईस्वी पूर्व। परवर्ती प्रस्तर युग जो है ये मुंगेर से प्राप्त हुआ है, तो ये 40,000 से 10,000। ये इसका सिर्फ डेट आप याद रखिएगा और जगह याद रखिएगा, और सारी चीजें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी रिलेवेंट नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं किया है उन सब चीजों को नोट डाउन करने में। मध्य प्रस्तर युग जो है ये 10,000 से 40,000 के अवशेषों में तेज धार और नोक वाले पत्थर के समान मिले हैं मध्य प्रस्तर युग से। नव प्रस्तर युग जो है वो 4,000 से 2,500, और उत्तर बिहार चिरांद, सारण और चेचर वैशाली से छोटे आकार के पत्थर और हड्डी के बने हुए सामान मिले हैं। ताम्र प्रस्तर युग से क्या है, तो 2500 से लेके 1500 ईस्वी पूर्व, और चिरांद, सारण और चेचर वैशाली, सोनपुर, गया, मनेर, पटना, राइट। ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। और यहाँ पे अब देखते हैं कि बिहार से रिलेटेड समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये है पहला सर्वहितैषी, तो ये डेली न्यूज़पेपर था और 1880 में पटना। अब मैं ये नहीं बताऊंगी कि ईयर क्या है और जगह क्या है, मैं डायरेक्ट फटाफट बोलती चली जा रही हूँ। युवक जो है ये हिंदी था, हिंदी मैगजीन था, मंथली था, 1929 फ्रॉम पटना। नवीन भारत जो है ये डेली 1947 पटना से। जनशक्ति जो है ये 1960 पटना से। सर्च लाइट काफी इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश था और डेली था, 1918 पटना। आज न्यूज़पेपर जो है ये हिंदी है, डेली है, ये आज भी हम पढ़ते हैं, 1979 पटना। आर्यवर्त डेली हिंदी न्यूज़पेपर, 1941 दरभंगा, राइट। तो ये सारे के सारे जो है ये पटना, और सिर्फ आर्यवर्त जो है ये आपका दरभंगा से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारा दैनिक जागरण 2000 में पटना से। हिंदुस्तान टाइम्स जो है ये इंग्लिश है और डेली है, 1986 कहाँ से, पटना से। टाइम्स ऑफ इंडिया पटना से और इंग्लिश है, डेली है, 1986। तो हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया जो है 1986 है और पटना से है, ओके।
अब ये फर्स्ट इन बिहार, बिहार में पहले कौन है, ये सब चीज़ें हमने पहले वाले वीडियो में देख रखी है। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट नहीं किया है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, यहाँ से चीजें देखनी थी हमें कि बिहार की फर्स्ट मैथिली फिल्म कौन सी है, तो ये है कन्यादान। भोजपुरी फिल्म बिहार की फर्स्ट कौन सी है, तो हे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ेबो, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और बिहार की सबसे बड़ी परियोजना जो है ये फर्स्ट बिहारी उप प्रधानमंत्री जो है ये कौन है, तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, तो बाबू जगजीवन राम। बिहार की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, ये सोमेश्वर श्रेणी की चोटी है। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं बिहार में फर्स्ट नॉन कांग्रेस सीएम जो है ये कौन थे, तो ये महामाया प्रसाद सिन्हा थे जो कि 1967 में बने थे। फर्स्ट महाकवि विद्यापति हुए। और विजय पाने वाला फर्स्ट मुस्लिम जो है बिहार पे ये था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। जो पर्यटन स्थल है बिहार से रिलेटेड इम्पोर्टेंट वो चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ है, ये गया में है। विष्णुपद मंदिर भी गया में है। और बोधि ट्री जो है ये गया में है। गया सबसे हॉटेस्ट प्लेस है बिहार का, ये भी चीज़ें आपको नोट डाउन कर लेनी है। संजय गांधी जैविक उद्यान जो है ये पटना में है। मामू भगनी का मजार जो है ये हाजीपुर में है। नेपाली मंदिर ये है हाजीपुर में कुन्हारा गांव में, राइट। भगवान नरसिंह अवतार स्तंभ जो है ये पूर्णिया में है। गर्म जल स्रोत जो है ये राजगीर में है। और बरारी की गुफा जो है ये भागलपुर में है। नेक्स्ट है भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि मुंगेर में है। और वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण। नकटी पक्षी विहार जो है ये जमुई में है। कांवड़ लेक जो है ये रामसर स्थल है इंडिया बिहार का पहला, तो ये बेगूसराय में है। और गोगाबिल पक्षी विहार जो है ये कटिहार में है। कुशेश्वर पहाड़ी पक्षी विहार जो है ये दरभंगा। ओके, फिर जो कुछ शोध संस्थान है बिहार के वो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये पटना में है। बिहार शोध संस्थान जो है ये पटना में है। और ये टीबी डिमॉन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर जो है ये पटना में है। फल अनुसंधान केंद्र ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है, भागलपुर में है। और केला अनुसंधान केंद्र जो है ये हरिपुर हाजीपुर में है। नेक्स्ट है गर्म जल के झरने व कुंड। तो सीता कुंड जो है ये कहाँ पे है, तो ये मुंगेर में है। रामेश्वर कुंड ये भी मुंगेर में। ऋषि और लक्ष्मण कुंड जो है ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये भी मुंगेर में है। फिर सूर्य कुंड राजगीर, नानक कुंड राजगीर, ब्रह्म कुंड राजगीर और गुरुमुख कुंड जो है ये राजगीर एंड मखदूम कुंड ये भी राजगीर में है। ओके, नेक्स्ट जो है वो है बिहार में प्रमुख खनिज पदार्थ। तो पाइराइट्स कहाँ पाए जाते हैं, तो रोहतास की सोन नदी घाटी में। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता ही है। डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है, तो बंजारी रोहतास में। एल्बेस्टस कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है मुंगेर में। सोडियम सोडियम लवण जो है ये कहाँ से पाया जाता है, यहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है मुजफ्फरपुर, सारण, पूर्वी चंपारण और पूर्वी पश्चिमी चंपारण, दोनों चंपारण और मुंगेर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। नवादा गया, ये सारे के सारे प्लेस जो हैं ये सोडियम से रिलेटेड है। सोना जो है ये मुंगेर में पाया जाता है और ये करमटिया विलेज में पाया जाता है। अभ्रक गया, भागलपुर, मुंगेर और नवादा में पाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में लाइमस्टोन रोहतासगढ़ और फिर रामडेहरा
और बंजारी, बौलिया, राइट। तो ये बौलिया, ये सब जो जगह है यहाँ पे क्या पाया जाता है, ये पाया जाता है लाइमस्टोन। लीड जो है ये भागलपुर में पाया जाता है। यूरेनियम गया, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और टीन जो है ये गया के देवराज कूप खंड में पाया जाता है। चीनी मिट्टी भागलपुर मुंगेर में पाया जाता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, तो वो भी आप जान लीजिए यहाँ पे कि राम जानकी मंदिर जो है ये सीतामढ़ी में है। सुंदरी मठ अररिया में है। कुशेश्वर स्थान मंदिर कुशेश्वर स्थान में है। अरेराज मंदिर पूर्वी चंपारण। विष्णुपद मंदिर काफी इंपॉर्टेंट है। और पटन देवी मंदिर पटना। विष्णुपद मंदिर कहाँ है, ये गया में है। अरण्य मंदिर आरा। देवकुंड मंदिर जो है ये कहाँ है, बिहार के औरंगाबाद जिले में। ओके, नेक्स्ट है जल मंदिर पावापुरी। बाबा पातालेश्वर जो है वो कहाँ है, वो है हाजीपुर में। और सूर्य मंदिर जो है ये पटना, ये देव औरंगाबाद में है। और कंदाहा सहरसा में भी है। पत्थर की मस्जिद वैशाली पटना। अकबरी मस्जिद जो है ये मनेर में। शाही मस्जिद हाजीपुर। और शेरशाह सूरी का जो मीनार है, मस्जिद है, वो कहाँ है, ये पटना में है। और गुरु का बाग जो है ये पटना सिटी में है। ओके, नेक्स्ट है कि गुरुद्वारा हांडी साहब कहाँ है, ये है दानापुर में। गुरु सिंह गुरुद्वारा सभा गया। तख्त श्री हरमिंदर साहब ये पटना सिटी। और क्राइस्ट चर्च जो है ये भागलपुर में है। सेंट जोसेफ चर्च बांकीपुर पटना। सेंट स्टीफन चर्च जो है ये दानापुर में है। और क्राइस्ट चर्च जो है ये समाहरणालय पथ पटना में भी है। और विजिटेशन ऑफ आवर लेडी चर्च पादरी की हवेली ये कहाँ है, तो ये भी है पटना सिटी में। बिहार के इम्पोर्टेंट कृषि फसलें जो है ये हम देख लेते हैं। चावल कहाँ कहाँ होता है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, कटिहार, समस्तीपुर, वैशाली, गया और मुंगेर में। गेहूं पूर्वी पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सहरसा, वैशाली, समस्तीपुर, भोजपुर, रोहतास, नालंदा, बक्सर, भभुआ, गया, पटना, मुंगेर और भागलपुर में। नेक्स्ट है हमारा कि मक्का, चना और गन्ना ये सब कहाँ होता है वो हम देख लेते हैं। तो मक्का सबसे ज्यादा कहाँ होता है बिहार में, तो ये होता है सारण, दक्षिणी चंपारण, दक्षिणी सहरसा, दक्षिणी मुजफ्फरपुर, दक्षिणी दरभंगा, उत्तरी मुंगेर, पटना और भागलपुर में। चना जो है ये रोहतास, भोजपुर, गया, नालंदा, पटना, मुंगेर और भागलपुर जिले में। गन्ना सारण, गया, पूर्वी पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, रोहतास, भोजपुर, पटना और मुंगेर जिले में। ओके, फिर उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं कि बाजरा कहाँ पे होता है ज्यादा। तो बाजरा होता है गया, मुंगेर, भोजपुर, बक्सर तथा पटना जिले में। उसके बाद तंबाकू दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर और पूर्णिया रीजन में। आलू है मेन, पटना, नालंदा, गया, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, सारण, रोहतास, दरभंगा, भोजपुर एवं चंपारण का। फिर जूट की खेती कहाँ कहाँ होती है बिहार में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूर्णिया, सहरसा, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण, दरभंगा और मुजफ्फरपुर रीजन में, राइट। कपास देख लेते हैं। सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी पश्चिमी चंपारण, संथाल परगना, साहिबगंज, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले में। राई जो है, सरसों, राई आपका ब्लैक कलर का होता है एंड सरसों येलो वाला। तो तिरहुत, पटना और पूर्णिया में है। तिल जो है ये गया, पूर्वी पश्चिमी चंपारण, भोजपुर और रोहतास में। अब जो चीजें हैं वो बिहार की मिट्टी से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं आपके। तो ये देखिए कि नूतन जलोढ़ मिट्टी जो है ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, बेगूसराय, समस्तीपुर, मधुबनी, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, पूर्वी पश्चिमी चंपारण में,
राइट। नेक्स्ट है बाल सुंदरी मिट्टी, ये पूछा जाता है दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, अररिया, पूर्वी पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया और किशनगंज जिले। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये जो लाल मिट्टी है और पथरीली मिट्टी, ये सब चीज़ें कहाँ पे पाई जाती हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम वो डिस्कस कर लेते हैं। पथरीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण, ये इजी है, याद रहेगा। लाल मिट्टी जो है ये राजमहल की उच्च भूमि में एवं छोटा नागपुर के पठारी इलाके में पाया जाता है। और ताल मिट्टी जो है ये मुकामा, बरहिया, ताल के क्षेत्र में पाया जाता है। फिर है पीट मिट्टी जो है ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये पाया जाता है सहरसा एवं खगड़िया क्षेत्र में। पुरातन जलोढ़ मिट्टी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया, पटना, नालंदा और भागलपुर जिले में पाया जाता है। फिर जो इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं बिहार की मिट्टी से, वो देख लेते हैं कि दलदल मिट्टी जो है इसमें धान, पटसन और गन्ना की खेती होती है। बांगर मिट्टी ज्वार, बाजरा, धान, गेहूं और अरहर के लिए फेमस है। बलथर मिट्टी अरहर, ज्वार, बाजरा के लिए। बाल सुंदरी मिट्टी जो है ये गन्ना, धान, गेहूं, मक्का और तंबाकू के लिए। टाल मिट्टी जो है ये दलहन, तिल और गेहूं के लिए है, राइट। अब नेक्स्ट स्लाइड में है कि बिहार की प्रमुख भाषाएं, तो भोजपुर क्षेत्र में भोजपुर और भोजपुरी भाषा जो है ये भोजपुर क्षेत्र में और पंचारण में। और मगही जो है ये पटना, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद और नवादा में। मैथिली मेन दरभंगा का है, अंगिका मेन भागलपुर और मुंगेर का है। और वज्जिका भाषा जो है ये दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले में उपयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट है बिहार के विशिष्ट पुरस्कार। भिखारी ठाकुर स्मृति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, तो ये रंगमंच और लोक कला से रिलेटेड है। विद्यापति पुरस्कार जो है ये हिंदी में लोक साहित्य से रिलेटेड है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पुरस्कार जो है ये विधि साहित्य से रिलेटेड है। और चाणक्य पुरस्कार जो है ये राजनीति शास्त्र से रिलेटेड है। राजेंद्र सम्मान जो है ये बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, राइट। फिर नेक्स्ट है कि बिहार में जो भी चट्टान के प्रकार हैं और किस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं वो हमें देखना है। तो क्वार्टनरी चट्टान जो है ये हिमालय एवं छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र के भागों में पाया जाता है। टर्शियरी जो है ये बिहार के हिमालयी तराई क्षेत्र में, मुख्यतः पश्चिमी चंपारण जिले में। और विंध्यहन जो है ये दक्षिण पश्चिमी बिहार, कैमूर एवं सोन नदी घाटी, रोहतास जिले में। धारवाड़ पहाड़ी क्षेत्र जो है ये है दक्षिण पूर्वी बिहार में, जो कि मुंगेर, जमुई और नवादा पड़ता है, राइट। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू बिहार ज्योग्राफी। अब बिहार ज्योग्राफी में कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। यहाँ से कुछ चीज़ें हमने सेंसस में कवर कर ली हैं और जो बाकी रह गया है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कुल क्षेत्रफल जो है ये 94,153 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 92,257.51 जो है ये ग्रामीण क्षेत्र है। और उसके अलावा जो बच जाता है वो टोटल आपका शहरी क्षेत्र है। जनगणना 2011 के हिसाब से ऑलरेडी हमने देख रखा है। औसतन जो है यहाँ पे 1205 मिलीमीटर वर्षा होती है। कृषि योग्य भूमि जो है ये सिर्फ और सिर्फ 93.6 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से 56.03 ही शुद्ध रूप से आप यूज कर सकते हैं, ओके। वाटरफॉल्स जो है बिहार से रिलेटेड वो देख लीजिए यहाँ पे। फिर काकोलत वाटरफॉल जो है ये कहाँ है, नवादा में है, झारखंड बॉर्डर के पास है। 160 फीट इसकी ऊंचाई है। फिर करकट वाटरफॉल जो है ये कहाँ है, तो ये है कैमूर हिल्स के पास, नियर कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर मंझर
कुंड, बंझार कुंड और धुआ कुंड जो है ये कहाँ है, तो ये सारण डिस्ट्रिक्ट में है, सासाराम में है, और ये पावर जनरेशन के लिए इसका यूटिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट है फ्लोरा एंड फोना, जो बिहार से रिलेटेड है। मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया जो है ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है। मिनिमम फॉरेस्ट एरिया जो है ये शेखपुरा में है। टोटल एरिया अंडर वेरी डेंस फॉरेस्ट इन इज इन वेस्ट चंपारण। बहुत ही घने सघन वन का जो सबसे ज़्यादा एरिया है, टोटल एरिया वेस्ट चंपारण में है। मोस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट फाउंड इन किशनगंज, वेस्ट चंपारण एंड कैमूर, गया, इन सब जगहों पे पाया जाता है। ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट जो है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है कैमूर, पूर्णिया और रक्सौल जिले में। कैमूर, पूर्णिया और कौन से जिले में, रक्सौल जिले में। फिर देख लीजिए कि वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है ये वेस्ट चंपारण में पाया जाता है, और इसकी स्टैब्लिशमेंट कभी करी गई थी, तो 2 अगस्त 1989। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वाल्मीकि नेशनल पार्क और वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दोनों चीजें ही है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। संजय गांधी जैविक उद्यान जो है, जैविक उद्यान, ये पटना में है, बॉटनिकल गार्डन विथ जू, राइट। और 8 मार्च 1983 को ये संजय गांधी जैविक उद्यान की स्टैब्लिशमेंट करी गई थी। विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी जो है ये भागलपुर में है, सुल्तानगंज कहलगांव के नज़दीक है, 28 अगस्त 1990 को। गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये गया एंड हजारीबाग झारखंड में, हजारीबाग झारखंड वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे पाया जाता है और गया में है। पहले जो है ये प्राइवेट हंटिंग रिजर्व था। 14 सितंबर 1971 में इसको स्थापित किया गया था। भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये मुंगेर में है, साउथ ऑफ गंगा, राइट। सेवरल हॉट स्प्रिंग्स यहाँ पे पाए जाते हैं, फेमस फॉर बर्ड्स से रिलेटेड है ये भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 25 जून 1976 ये डेट आप याद रखेंगे। फिर आते हैं कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ, जो कि बंगाल टाइगर्स के लिए और करकट एंड तेलहर वाटरफॉल के लिए फेमस है। फेमस लेक जो है अनुपम लेक, वो भी कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही आता है। एंड 25 जुलाई 1979 ये जिस दिन कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खोला गया था। वन क्षेत्र जो है ये टोटल 6774.14 वर्ग किलोमीटर है। कुल भूमि का, बिहार की कुल भूमि का 7.1% ही है। अब कुछ रबी और खरीफ फसलें हैं जो हमारे लिए जानना जरूरी है। अक्टूबर नवंबर मंथ से लेके समर तक, जो गर्मी तक के लिए चीज़ें हैं उसको रबी क्रॉप्स कहते हैं। एंड खरीफ क्रॉप्स जो है वो मई से लेके अक्टूबर तक है। तो गेहूं, जौ, चना, खेसारी, मटर, मसूर, अरहर, अलसी और सरसों, ये सब चीज़ें जो है ये रबी है और अक्टूबर नवंबर से लेके समर तक का है। खरीफ क्रॉप्स में क्या क्या आते हैं जो कि मई से लेकर अक्टूबर तक का ड्यूरेशन होता है, राइस, मेज, बाजरा, रागी, कॉटन, अरहर और सोयाबीन। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हाजीपुर जो है वो केला के लिए फेमस है, दरभंगा का आम फेमस है, मखाना फेमस है, मुजफ्फरपुर लीची और शहद के लिए फेमस है। लीची के लिए स्पेशली 28,000 हेक्टेयर्स में इसकी लीची के पेड़ लगे हुए हैं, बागान लगे हुए हैं। और शहद में बिहार का मुजफ्फरपुर जो है वो अव्वल है, सबसे आगे है। पटना, नालंदा तथा मुंगेर जिले में जल जमाव का क्षेत्र जो है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है टाल क्षेत्र, राइट। फिर सड़क परिवहन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। आई थिंक यहाँ पे सड़क परिवहन से रिलेटेड चीज़ों को देखने से पहले कुछ एक मेन पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे छूट गए हैं, वो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि बिहार से किस किस प्रोडक्ट को अभी तक जीआई टैग प्राप्त हुआ है। यहाँ से भी तो क्वेश्चंस बनते ही हैं ना। यहाँ पे देखिए कि मिथिला से जो मिला है जीआई टैग, वो मिला है किसको, मखाना को। मिथिला के मखाना को जीआई टैग मिला है। उसके बाद 2016 में क्या हुआ कि भागलपुर के जर्दालू आम को और कतरनी चावल को,
कतरनी चावल को जीआई टैग मिला है। उसके बाद नवादा के मगही पान को और मुजफ्फरपुर के शाही लीची को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। ये सारे 5 प्रोडक्ट्स हैं, इसके नाम आपको याद रखने हैं। फिर नेक्स्ट जो है ये हम देख लेते हैं सड़क परिवहन से रिलेटेड, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो सड़कों की कुल लंबाई जो है बिहार में वो है 82,573 किलोमीटर। पक्की सड़क इसमें कितनी है, तो 45,721 है। राजकीय राजमार्ग क्या है, तो 3766 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये राजकीय राजमार्ग है और ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग कितना है, 3734 किलोमीटर। जिला उच्च पथ जो है वो 7992 किलोमीटर है। अब स्वर्णिम चतुर्भुज के तहत 205 किलोमीटर तथा पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर के तहत 513.3 किलोमीटर जो है हिस्सा बिहार में पड़ता है। ये बड़ा नोटेबल सा चीज है, ये आप इसको पेन डाउन कर लेंगे। मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के अधीन 445 नए पुलों का निर्माण और जो है वो 785 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। दूसरा है कि बिहार से रिलेटेड राष्ट्रीय राजमार्ग, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये 2, 19, 28, 28, A, 28, B, 30, 30A, 31, 57, 57A, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 98, 101, 102 से लेके 107 तक डायरेक्ट चले जाइए एंड 110, 108 और 9 नहीं है। और इम्पॉर्टेंट इसमें से कौन कौन सा है, तो 2, 19, 28 और 31, ये आप याद रखेंगे कि ये सारे के सारे राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो बिहार से रिलेटेड है। नेक्स्ट है बिहार ज्योग्राफी जो है उससे कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स यहाँ पे कवर किया है मैंने। बिहार का क्षेत्रफल जो है ये कितना है, 94,163, 94,163, 2.86% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, राइट। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है ये 12वां है और जम्मू एंड कश्मीर राज्य बनने के बाद का ये जो आंकड़ा है ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। राज्य एंड यूटी में 13वां है लद्दाख के बाद। बिहार का भू आकृतिक विभाजन जो है ये शिवालिक श्रेणी, बिहार का मैदान और दक्षिणी पठार क्षेत्र है। सोमेश्वर एवं शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण है ये प्लिस्टोसीन काल में हुआ था, राइट। नेक्स्ट है सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार जो है ये पश्चिमी चंपारण से है, जिसकी सर्वोच्च चोटी जो है ये फोर्ट सोमेश्वर जो कि 880 मीटर है, अप्रॉक्स 2884 फीट है, ये आपसे पूछा जाता है। और भिखना ठोरी, राइट, कापन, हरहा सोमेश्वर प्रमुख दर्रे हैं, सोमेश्वर प्रमुख दर्रे हैं इस क्षेत्र के, किसके, सोमेश्वर श्रेणी क्षेत्र के। भारत और नेपाल के बीच संपर्क जो है ये इसी से बनता है, ये संपर्क स्थापित करता है। बिहार का मैदान कुछ है जो हम देख लेते हैं, गंगा का उत्तरी मैदान और गंगा का दक्षिणी मैदान, राइट, बिहार का मैदान। उसके बाद जो है वो है बिहार के कुल क्षेत्रफल का 96.27% जो है ना ये गंगा के मैदान का क्षेत्रफल है, राइट। तो ये गंगा के मैदान का क्षेत्रफल है ये कितना है, तो 90,650 वर्ग किलोमीटर। उत्तर में शिवालिक श्रेणी से दक्षिण में छोटा नागपुर पठार तक जो है ये गंगा मैदान का क्षेत्र है। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो पश्चिमी एवं पूर्वी चंपारण, तराई क्षेत्र, समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा और कटिहार है। प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूभाग पाया जाता है बिहार के उत्तरी गंगा मैदान क्षेत्र में और जिसे चौड़ या मन कहते हैं, राइट। नेक्स्ट है दक्षिणी मैदान जो गया, राजगीर, गिरियक, बराबर, खड़गपुर, शेखपुरा, जमालपुर, बिहार शरीफ आदि पहाड़ियों से घिरा है, त्रिभुजाकार मैदान है। दक्षिणी मैदान जो है वो त्रिभुजाकार मैदान है और इस क्षेत्र में टाल,
निम्न भूमि पाए जाते हैं जिनका विस्तार पटना से लखीसराय तक है। और प्रसिद्ध टाल क्षेत्र जो है ये बड़हिया और मुकामा टाल क्षेत्र है। दियारा भूमि किसको कहते हैं? बाढ़ क्षेत्र में बनने वाली विशिष्ट आकृति की जो भूमि होती है गाइस, उसको कहते हैं दियारा भूमि। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है टाल क्षेत्र और दियारा भूमि से रिलेटेड। उत्तरी गंगा मैदान में चौड़ जो है वो निम्न भूमि मन भी कहा जाता है इसको, और गोखुर झील की आकृति पाई जाती है। दक्षिणी पठारी क्षेत्र में क्या है? तो पश्चिम में कैमूर, पूर्व में बांका तक फैला हुआ है। नीस, शिस्ट और ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है दक्षिणी पठारी क्षेत्र। सोनपुर नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है। राइट, सोनपुर नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है। राइट, ये चीजें आपको यहाँ पे देख लेना है। फिर नेक्स्ट है, इसके अंतर्गत रोहतास एंड कैमूर जिले में कैमूर का पठार है जहां बलुआ पत्थर मिलते हैं। कहाँ से? तो ये हमने देखा है दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र से रिलेटेड चीजें हम देख रहे हैं। गया, मंदार, बराबर और जेवियन की पहाड़ियां जो है, राजगीर और शेखपुरा की पहाड़ियां, बिहार शरीफ, मुंगेर और जमालपुर की पहाड़ियां जो प्रसिद्ध हैं, कहाँ? दक्षिणी पठार क्षेत्र में। ओके, फिर नेक्स्ट जो हमारा है जो रिलेटेड है यहाँ से, बिहार से रिलेटेड है, वो रिवर ओरिजिनेशन है, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमें देखना है। तो गंगा रिवर जो है ये कहाँ है? तो लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया जो है बिहार का वो गंगा रिवर से है। दूसरा है महात्मा गांधी सेतु, पटना इन द साउथ टू हाजीपुर इन नॉर्थ। तो महात्मा गांधी सेतु पुल के बारे में बता रहा है कि पटना, साउथ पटना से हाजीपुर नॉर्थ तक ये कवर करती है, और इंटर्स एट चौसा फॉर्मिंग बाउंड्री ऑफ भोजपुर एंड सारण। कौन? तो गंगा नदी। राइट, नॉर्थ ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं गंगा नदी के? तो ये है घाघरा इन सिवान, गंडक एट सोनपुर, बागमती एट मुंगेर, कोशी नदी जो है ये भारत का शोक कह रही हूँ मैं, इसको बिहार का शोक कहा जाता है। राइट, ये कुर्सेला में, और काली कोशी होगा यहाँ पे, काली कोशी एट मनिहारी। राइट, नेक्स्ट गंगा के बाद इसके साउथ ट्रिब्यूटरीज भी देख लेते हैं। पुनपुन एट फतुहा और सोन एट मनेर। दूसरा है कर्मनासा एट चौसा। तो ये कर्मनासा इंपॉर्टेंट है और पुनपुन एट फतुहा जो है ये साउथ से इंपॉर्टेंट है। राइट, फिर घाघरा जिसको सरयू नाम से भी जाने जाते हैं, घाघरा सरयू का देख लेते हैं। ओरिजिनेशन जो है ये है नामपा इन नेपाल, और ज्वाइन कहाँ करती है? ये छपरा में करती है। इंटर्स बिहार एट गोपालगंज में ये इंटर करती है। कहाँ से? तो नेपाल से गोपालगंज में ये इंटर करती है। कोशी नदी जो है ये सौरो ऑफ बिहार, जैसे कि मैंने आपको बताया, इंटर बिहार थ्रू सुपौल, ज्वाइन गंगा एट कुर्सेला इन कटिहार। बागमती नदी के बारे में देखिए, इंटर्स बिहार इन सीतामढ़ी, ज्वाइन कोसी एट ये क्या है? बदला घाट। राइट, ज्वाइन कोसी एट बदला घाट। ओरिजिनेट्स इन शिवपुरी रेंज इन नेपाल। राइट, ओरिजिनेशन इसका कहाँ है? नेपाल में है। किसका? बागमती रिवर का। फिर फाल्गु नदी है, इसको निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सेक्रेड रिवर है, और गया में इसका जो है फाल्गु नदी बहती है। ये चीजें आप याद कर लीजिए। फिर सोन नदी जो है ये गया जो गंगा को ज्वाइन करती है मनेर के नजदीक, मनेर के निकट, और ट्रिब्यूटरीज इसके कौन कौन से है? तो रिहांद एंड नॉर्थ कोयल नदी जो है यहाँ पे इसके ट्रिब्यूटरीज है। ओरिजिनेशन कहाँ से है? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक रेंज से है। ओके, नेक्स्ट है पुनपुन नदी। उसका ये है कि ये पुनपुन नदी कॉज हैवी फ्लड टू ईस्ट ऑफ पटना सिटी। राइट, ओरिजिनेशन कहाँ है? हजारीबाग प्लेट्यू, और दूसरा है ज्वाइन गंगा नियर फतुहा। बागमती जो है इसका ओरिजिनेशन शिवपुरी रेंज है जो कि नेपाल में है, इंटर इन
और ज्वाइन कोशी एट बदला घाट। ओके, फिर नेक्स्ट जो है गंडक नदी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ओरिजिनेशन इसका तिब्बत से है, इंटर्स इंडिया नियर त्रिवेणी इन नेपाल, फॉर्म्स बाउंड्रीज ऑफ बिहार एंड यूपी, बिहार एंड यूपी का बाउंड्री ये डिसाइड करता है। इंटर्स बिहार एट वेस्ट चंपारण, ज्वाइन गंगा एट सोनपुर, राइट। तो यहाँ पे गंडक नदी पे ही त्रिवेणी कैनाल भी है, ये भी आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट गंडक के बाद क्या है, बूढ़ी गंडक। तो ओरिजिनेशन इसका है सोमेश्वर हिल्स से, और इसके बाद ये है चौतरवा चौर जो है वेस्ट चंपारण, सोमेश्वर हिल जो है वो चौतरवा चौर ऑफ वेस्ट चंपारण में है। फ्लोज पैरेलल टू रिवर गंडक, गंडक के ही पैरेलल फ्लो करती है, ज्वाइन गंगा एट खगड़िया। ओके, आई थिंक दिस इज आवर लास्ट स्लाइड। नो, दिस इज नॉट आवर लास्ट स्लाइड, कुछ और भी चीज़ें यहाँ पे बाकी हैं। आई थिंक कुछ बेसिक चीज़ें बाकी रह गई हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस पार्ट में ही कंप्लीट करूँ या फिर नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ लेके आऊँ। मुझे नेक्स्ट पार्ट में ही कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन फॉर्मेट में है, और नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं थर्ड पार्ट में, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सो यहाँ पे कमला नदी देख लेते हैं। कमला नदी जो है ये कहाँ से कहाँ इसका ओरिजिनेशन है, तो ये महाभारत रेंज इन नेपाल। दूसरा है सिंधुलिया गढ़ी जो है नेपाल में, वहाँ से इसका ओरिजिनेशन है, और बिहार में इंटर करती है मधुबनी से। कमला बैराज हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड, ये कमला बैराज जो है ये कमला नदी पे ही कंस्ट्रक्ट किया गया है, और ज्वाइन रिवर बागमती एट बदला घाट। तो बागमती रिवर को ज्वाइन करती है कहाँ से, बदला घाट से। सो आज का लास्ट स्लाइड जो है ये महानंदा नदी से रिलेटेड है, जिसका ओरिजिनेशन जो है ये सिक्किम से है किशनगंज में, और गंगा को ज्वाइन करती है नवाबगंज, जो कि बांग्लादेश में है, और ज्वाइन गंगा इन नवाबगंज इन बांग्लादेश, राइट। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी जो बिहार से रिलेटेड हमने देखा है। बिहार पॉलिटी का कुछ जो पार्ट है वो इसमें मैं कंप्लीट करना चाहूँगी गाइज, वो चीज़ें रह गई हैं जो इम्पॉर्टेंट है, तो वो इसमें मैं कवर करना चाहती हूँ स्टैटिक पार्ट, एंड जो करंट से रिलेटेड है वो करंट अफेयर्स वाले वीडियो में मैं कंप्लीट करूँगी। ओके, सो बिहार पॉलिटी से कुछ चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब बिहार पॉलिटी में कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, बस वही चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। कि सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि प्रमंडल कितने हैं बिहार में, तो ये टोटल 9 है। कौन कौन से हैं, तो ये है पटना, मगध, सारण, तिरहुत, उसके बाद दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर एंड भागलपुर, राइट। भागलपुर, ये सारे के सारे 9 प्रमंडल है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं, तो ये टोटल है गाइस 38। ओके, वेट, नेक्स्ट है कि अनुमंडल टोटल कितने हैं, तो ये कितने हैं 101। उसके बाद जो आपसे पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि पंचायत की संख्या कितनी है बिहार में, तो ये टोटल है 8,406, राइट। फिर जो रेवेन्यू जो विलेज है वो कितने हैं, रेवेन्यू विलेज कितने हैं, तो ये है 45,103। ओके, फिर उसके बाद आपको देखना है कि टोटल नगर कितना है, तो ये है 199, 200 में से एक कम। टोटल पुलिस थाना जो है ये कितना है, तो पुलिस थाना है आपका 853। और उसके बाद महानगर कितने हैं, नगर कितने हैं, तो 199 है। और महानगर कितने हैं, तो ये टोटल कितने हैं, महानगर सिर्फ और सिर्फ एक है, जो कि क्या है, पटना। ये हमने देख लिया। फिर विधान मंडल की अगर बात करें तो ये क्या है, यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, तो द्विसदनात्मक है।
राइट। दूसरा है, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको नोट डाउन कर लेनी है। विधानसभा में जो सीटों की संख्या है वो कितनी है, तो ये है 243। विधान परिषद में कितने हैं, तो ये कितने हैं, ये है टोटल 75। और लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है बिहार से, तो ये टोटल है 40। और राज्यसभा में कितने हैं, राज्यसभा में कितने हैं, तो ये हैं टोटल 16। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं बिहार से, तो ये टोटल 6 है। और विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें जो हैं वो कितने हैं, तो ये है टोटल 2। ये लोकसभा में है और ये विधानसभा में है, राइट। ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपको कुछ और भी चीज़ यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि हमें इस वीडियो में कंप्लीट करना चाहिए, वो नेक्स्ट वीडियो में हम सारी की सारी चीज़ें देख सकते हैं, राइट। सो गाइज, ये था हमारा जो बिहार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके एग्जामिनेशन हॉल में पूछे ही जाते हैं। तो मैंने इस टोटल 159 स्लाइड में कोशिश करी है कि आपका सारा का सारा बिहार में बहुत अच्छे से रिवीजन करवा सकूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक और वीडियो लेके आना चाहिए। ये तो थ्योरेटिकल पार्ट था, लेकिन मैं वो जो वीडियो लेके आऊँगी उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डालना चाहती हूँ जो पिछले साल पूछे गए हैं, वो भी सारे क्वेश्चंस रहेंगे। और बाद बाकी आने वाले एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पार्ट फर्स्ट ये आपका अपलोड कर दिया गया है इस सीरीज़ का, एंड ये पार्ट 2 है। पार्ट 3 वीडियो भी जल्द ही आपके पास आ जाएगा। सो गाइज, कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आपके साइड से पॉजिटिव कमेंट्स पढ़ने को मिलते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और जो बिहार एसएससी के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसके लिए भी हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके पास लेके आने वाले हैं, जस्ट इस एग्ज़ाम के बाद ही लेके आने वाले हैं। सो बने रहिए A9 एजुकेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।